स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चंदन कुमार, जीएस पैरामेडिकल कॉलेज हाजीपुर से। टुडे वी डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में भी, ठीक है ना। और दैनिक हैबिट जो हम लोग का होता है, डेली कार्य, उस सब में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि कैसे क्या काम करता है, कब से इसका फंक्शनिंग स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे मेन टर्मिनोलॉजी भी है, जैसे मेनार्की है, ठीक है ना। बॉयज में मुस्टेज को अगर आना, प्यूबिक हेयर्स आना, ये सारा चीज़ रिप्रोडक्टिव से में ही पढ़ना है हम लोग को, जिसके लिए बहुत सारे हार्मोन्स भी कारण होते हैं इसके लिए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है मेल में, जो हमारे टेस्टिस से सिक्रीशन होता है इसका। और फीमेल्स में जो होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसमें ऑल अदर बॉडी सिस्टम, ठीक है ना, जो अदर बॉडी सिस्टम है हमारे बॉडी में, जैसे लंग्स है या फिर अदर जो भी सिस्टम्स है हमारे बॉडी का, वो फंक्शन है ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली फ्रॉम बर्थ। बाय बर्थ ही काम करना स्टार्ट कर देता है वो, ठीक है। एक्सेप्ट इसके अलावा, ठीक है ना, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो काम करता है प्यूबर्टी से ही। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एज, ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ प्यूबर्टी, जैसे बॉयज में है 30 to 14 ईयर्स, ठीक है, 13 से 14 साल में प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। गर्ल्स में भी 12-13 में होता है। जैसे मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, वो प्यूबर्टी का साइन है फीमेल्स में या गर्ल्स में, ठीक है ना। प्यूबिक हेयर्स आना, वॉइस का चेंजेज होना। और मेल में क्या है, सीमेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाना। और जैसे प्यूबिक हेयर्स है, एक्सिलरी हेयर्स है, आवाज़ का जो है डीप होना, हेवी होना, भारी होना, ठीक है ना। आवाज़ का फटना जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सारा साइन है, ठीक है। और सिम्टम्स है किसका, सिम्टम नहीं साइन बोल सकते हैं इसको, प्यूबर्टी का। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, मेल में जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है वो टेस्टिस होता है, ठीक है ना। टेस्टिस जो हमारे एब्डोमेन के जस्ट नीचे एक बैग एंड सैक लाइक, मतलब थैला लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, उसमें 2 होता है टेस्टिस हमारा, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्टिस होता है 2 होता है। और फीमेल्स में होता है जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे जैसे मान लीजिए हमारा यूट्रस है, ठीक है ना, यहाँ पे जो कनेक्टेड रहता है, ठीक है, ये जो एग साइज का या एग सेपरेट जो भी ऑर्गन होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, ठीक है। ये फीमेल्स में होता है ओवरी 2 और मेल में टेस्टिस 2 होता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस गैमीट, गैमीट, ठीक है ना। गैमीट में आ जाता है जैसे स्पर्म्स इन मेल, मेल में जैसे शुक्राणु बोलते हैं वो मेल गैमीट हो गया। और फीमेल्स में होता है ओवा, ओवा या ओभम भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ओवा या ओभम बोलते हैं हम लोग फीमेल्स में, ठीक है, जिसको अंडाणु बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। एंड सीक्रेट हार्मोन्स, ठीक है। द रिमाइनिंग पार्ट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, आर द एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है। इसका काम क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव में, जैसे टेस्टिस है, इसका ये क्या करता है, हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसे जो हार्मोन निकलता है वही इसमें लिखा है सीक्रेट हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जो हमारे दाढ़ी मूछ जो भी आता है मेल्स में, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और फीमेल में जैसे आना, आवाज़ का चेंज होना, प्यूबिक हेयर्स आना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, यूट्रस का डेवलपमेंट होना, बॉडी शेप डेवलपमेंट होना फीमेल का, ये सारा चीज़ ईस्ट्रोजन की वजह से होता है और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। ये इसको हम लोग फीमेल हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग का आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे इसको लिखते रहेंगे, पॉज करके आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक है ना। इसमें आता है टेस्टिस, जैसे हम बताए हैं टेस्टिस में टेस्टिस जो है ऐसा जो स्ट्रक्चर हमारे एब्डोमेन के नीचे होता है मेल में, ठीक है ना।
एक बैग एंड सैक लाइक मतलब थैले का लाइक स्ट्रक्चर लटका हुआ है, सस्पेंडेड रहता है हमारे एब्डोमेन के नीचे, ठीक है, दो थाई के बीच में। इसमें हमारा होता है टेस्टिस होता है, ठीक है ना, टेस्टिस होता है और इसमें से ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है, जिसको भास डिफरेंस या सेमिनल वेसिकल हम लोग बोलते हैं। या ये आगे वाला पार्ट इजेकुलेटरी डक्ट है, यहाँ से सीमेन जाता है हमारा और बाहर पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है, इजेकुलेशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों टेस्टिस होता है हमारा, इसमें इपिडिडाइमिस होता है हमारे, कनेक्ट ऐसे लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, ठीक है। इसको हम लोग इपिडिडाइमिस बोलते हैं। जो हमारा स्पर्म है, जो शुक्राणु होता है, वो बनता है टेस्टिस में मेल के, ठीक है, और स्टोर्ड हो जाता है इपिडिडाइमिस में, और 1 महीना से लेके 60 दिन तक का टाइम लगता है हमारे स्पर्म को फॉर्मेशन होने में, ठीक है ना। वही इसमें लिखा है टेस्टिस लोकेटेड इन द स्क्रोटम। ये जो बैक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, जिसमें हमारा टेस्टिस सिचुएटेड रहता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है डक्ट्स। डक्ट्स में इपिडिडाइमिस जो हम लोग बताए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है टेस्टिस के ऊपर लगा हुआ, ठीक है ना, उसको हम लोग इपिडिडाइमिस बोलते हैं। जो स्पर्म का स्टोरेज होता है वहीं पे होता है हमारे। और भास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, भास डिफरेंस जो ये वाला पतला नली निकल के दोनों साइड में आता है, ठीक है, टेस्टिस से, जिसको हम लोग बोलते हैं भास डिफरेंस। और जैसे हिंदी में आप लोग सुने हैं कि नसबंदी होना, ठीक है ना, ये इसी को कट कर दिया जाता है भास डिफरेंस को, जिसको हम लोग बोलते हैं भासेक्टॉमी, ताकि जो हमारा स्पर्म है जो बाहर निकल के पेनिस के थ्रू बाहर नहीं जाता है, ठीक है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी वगैरह नहीं होता है, ठीक है। जब स्पर्म ही नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी होगा ही नहीं। उसके बाद से आता है इजैकुलेटरी डक्ट ईच साइड, मतलब दोनों साइड में, इसी में से इसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, दोनों जाकर ऊपर मिला हुआ होता है हमारे पेनिस से, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट, डक्ट का मतलब एक नली होता है, और इजैकुलेटरी मतलब बाहर निकलने वाला, ठीक है। तो जो सीमेन को हमारे बाहर ले जाने का निकालने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, दोनों साइड में होता है। उसके बाद से होता है यूरेथ्रा होता है, ठीक है ना। यूरेथ्रा में जैसे मान लीजिए मेल पेनिस का स्ट्रक्चर ये वाला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक यूरेथ्रा, अंदर का ये वाला पार्ट जो होता है यूरेथ्रा होता है। और फ्रंट वाला जो गोलाकार होता है उसको हम लोग ग्लैंस बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस, ठीक है। तो वही यूरेथ्रा है एंड पेनिस इन द मिड लाइन, ये दोनों साइड वाला यूरेथ्रा है और बीच से जो जाता है हमारा पेनिस, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला हेड टाइप का जो होता है उसको हम लोग ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। ये आप लोग लिख लेंगे, पॉज करके लिखा कीजिए, ठीक है। उसके बाद से एसेसरी ग्लैंड्स आता है मेल में, ठीक है। इसमें एसेसरी में आ गया प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बारे में हम बताए थे, जैसे प्रोस्टेट वगैरह बढ़ जाता है 40 to 45 ईयर्स जब एज हो जाता है मेल में, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोस्टेट का ज़्यादा चांसेस मेल में ही होता है। जैसे बढ़ जाता है तो यूरिन का प्रॉब्लम हो जाता है। उसके साइन सिम्टम्स क्या होता है, बर्निंग यूरिनेशन हो जाएगा, पेशाब में जलन, लहर, कड़क ये हो जाएगा, यूरिनेशन ड्रॉप बाई ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना, रुक रुक के आएगा, जिससे परेशानी होती है। और वही किसी किसी केस में कभी ज़्यादा प्रोस्टेट बढ़ जाता है, जिसको हम लोग BHP बोलते हैं, ठीक है ना, बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। वही हमारा प्रोस्टेट जो होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा दोनों साइड का किडनी हो गया, ठीक है, ये किडनी हमारा हो गया दोनों साइड का किडनी। ये यूरेटर है जो यूरिन यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम करता है। उसके बाद से हमारा होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली, ठीक है। और यहीं पे, ठीक है ना, दोनों साइड में ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड लगा हुआ होता है, ठीक है। ये जब बढ़ जाता है तो इन नली को कंप्रेस कर देता है, दबाने का काम करता है। जब दब जाता है तो यूरिन अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है, कंटिन्यूसली निकल नहीं पाता है बाहर, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा जो ग्लैंड है जिसको हम लोग प्रोस्टेट बोलते हैं, सिंगल होता है। ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, ठीक है ना, सीमेन वाला वेसिकल इसी में होता है जो हमारे टेस्टिस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना, और यहाँ से हमारा पेनिस स्टार्ट होता है, जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते थे, अंदर वाला को पेनिस बोलते थे, इसको हम लोग ग्लैंस पेनिस बोलते थे, बाहर वाला को ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, ठीक है ना।
और यहीं पे अंदर में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, 2 ग्लैंड होता है, ठीक है ना। जैसे सेक्सुअल एराउजल के टाइम में, एक्साइटमेंट के टाइम में, ठीक है ना, जैसे सीमेन के इजेकुलेशन से पहले एक चिपचिपा पतला वाटरी डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना, मेल पेनिस से। उसको हम लोग, वो सब निकलता है कहाँ से, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से ही निकलता है। उसमें जो है स्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है, सिर्फ स्पर्म क्या बोलते हैं उसको, स्पर्म जो हमारा होता है सीमेन में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और सीमेन के थोड़ा सा पहले ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना, ग्लैंड पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो हमारा है, पेयर ऑफ सेमिनल डिस्क एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, छोटा छोटा सा ग्लैंड हमारे पेनिस में लगा हुआ होता है, ठीक है ना, जस्ट प्रोस्टेट के नीचे में, ठीक है ना, दोनों साइड में होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ये सीमेन से पहले एक डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, जो लुब्रिकेशन का काम करता है हमारे पेनिस पे, ठीक है, लुब्रिकेशन या भीगने का, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। तो हम लोग लिख दिए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तक हम बता रहे थे, ठीक है ना, जो जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे मेल जो यूरेथ्रा हमारा शुरू होता है, उसके जस्ट नीचे 2 ग्लैंड होता है छोटा छोटा, इसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। उसका काम क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, लुब्रिकेशन का काम करता है, जस्ट बिफोर इजेकुलेशन ऑफ सीमेन, ठीक है ना, सीमेन के निकलने से पहले वो एक वाटर डिस्चार्ज करता है, ठीक है, जो भी हमारा रास्ता है उसको लुब्रिकेट करने के लिए, ठीक है। फिर से हम लोग आते हैं गोनेड्स पे, ठीक है ना। जैसे गोनेड्स में मैंने बताया कि मेल गोनेड्स में जैसे हम लोग टेस्टिस होता है 2, और फीमेल गोनेड्स में 2 ओवरी होता है। गोनेड्स में जैसे तो मेल में गोनेड्स है 2 टेस्टिस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल गोनेड्स, ठीक है, और फीमेल में जो गोनेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। और इसका काम क्या होता है, मेल टेस्टिस का टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करना, जो हार्मोन होता है, और वो हार्मोन क्या करता है, स्टार्ट कराता है हमारा सीमेन का फॉर्मेशन, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग जिसको बोलते हैं कि नया स्पर्म बनना, ठीक है, जो बनने की प्रक्रिया होती है स्पर्म का, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और जब टेस्टोस्टेरोन निकलना स्टार्ट हो जाता है तो मेल में दाढ़ी आना, मूछ आना, आवाज़ का डीप होना, ठीक है ना, प्यूबिक हेयर्स आना, सीमेन का बाहर निकलना, ठीक है ना, एजेकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और गोनेड्स में द गोनेड्स इन द मेल आर 2 टेस्टिस लोकेटेड इन स्क्रोटम, ठीक है। और स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम इज ए लूज फाइब्रोमस्कुलर सैक, ठीक है, फाइबर और मसल्स का बना हुआ एक सैक, जिसको हम लोग हिंदी में थैला टाइप का, ठीक है ना, थैला टाइप का होता है। सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ, ठीक है ना। स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम इज ए लूज फाइब्रोमस्कुलर सैक, ठीक है ना, सस्पेंडेड बिलो सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है ना। सिम्फाइसिस प्यूबिक उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हमारा 2 हिप बोन होता है, हमारे कोलन का जो हड्डी होता है वो एक फ्रंट पे जस्ट पेट के नीचे आप लोग टच करके देखेंगे तो जो हड्डी होता है, ठीक है ना, जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स हमारा जहाँ पे फॉर्मेशन होता है प्यूबिक हेयर्स का, जस्ट उस हड्डी के नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, सस्पेंडेड लटका हुआ होता है, ठीक है, लोअर एब्डोमेन से नीचे सिम्फाइसिस, ठीक है। ईच सैक, इसमें 2 पार्ट्स बटा हुआ होता है, ठीक है, जैसे स्क्रोटम हमारा होता है एक थैला होता है, उसमें 2 पार्ट्स बटा हुआ होता है जिसको हम लोग सैक बोलते हैं, और हर एक सैक में टेस्टिस रहता है, ठीक है, और इसमें लिखा है कंटेंट टेस्टिस होता है। और टेस्टिस के जस्ट नीचे मैंने बताया था, जैसे ये हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस के नीचे पे ये इपिडिडाइमिस लगा हुआ होता है, ठीक है, तो दोनों साइड में टेस्टिस होता है, एक एक इपिडिडाइमिस होता है, एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड भी एक रास्ता जैसा नली जो हमारे स्पर्म को ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा गोनेड्स, स्क्रोटम, ठीक है। जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अगले क्लास में हम उसको जरूर बताएंगे। इसको आप लोग लिखते रहिए, धीरे धीरे पॉज करके आप लोग लिखिए कीजिए, ठीक है। उसके बाद से आता है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस बिगिंस टू डेवलप इन एब्डोमेन, ठीक है ना, जैसे एम्ब्रायो में या भ्रूण में, जैसे बच्चा अभी पेट में ही रहता है, ठीक है ना, यूट्रस में रहता है, उस टाइम में ही इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, टेस्टिस का बिगिन टू डेवलपमेंट इन एब्डोमेन
एट लोअर लेवल, लंबर लेवल, ठीक है ना। लंबर जो हमारा वर्टिब्रा होता है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड में हमारा जो हड्डी होता है, ठीक है ना, उसमें जो सबसे लोअर एब्डोमेन, लोअर वर्टिब्रा जो होता है जस्ट कमर के पीछे हमारा, ठीक है, उसके साइड में बिहाइंड पेरिटोनियम, पेरिटोनियम हम बताए थे विसरल कैविटी, जैसे हमारा लिवर है, किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब का जो, जिसे थाइलम ये भी एक होता है, ठीक है ना, एक सैक में होता है जिसको हम लोग कवरिंग बोलते हैं, उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है ना। तो उसी में ये भी डेवलप करता है हमारा टेस्टिस, ठीक है, एंड डिसेंड टू द स्क्रोटम, और जस्ट बिफोर चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना, जन्म होने से थोड़े देर पहले ही वो एब्डोमेन से बाहर निकल आता है, ठीक है ना, टेस्टिस हमारा स्क्रोटम में आ जाता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, मतलब पैमाना, जैसे इसकी लंबाई, चौड़ाई थी, मोटाई इसका, ठीक है, वेट कितना होता है इसका, तो ईच टेस्टिस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है ना। इसका जो लंबाई होता है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसका जो मोटाई होता है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर मोटाई होता है, और इसका चौड़ाई जो होता है, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर होता है, एंड इसका नॉर्मल वेट है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 10 से 14 ग्राम होता है, ठीक है। और ये इसको एक और ध्यान रखिएगा आप लोग, ईच टेस्टिस मतलब दोनों का नहीं, ये सिर्फ एक का है, और सिर्फ ऐसे ही दूसरे का भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा हो गया, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करते रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसका आंसर दिया करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो रिप्रोडक्टिव में हम बता दिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे काम कब से करता है, ये प्यूबर्टी के टाइम से काम करता है, फर्स्ट मैंने बताया था। उसके बाद से आ जाता है हम लोग का, जैसे गोनेड्स क्या है, मेल गोनेड्स अगर कोई पूछे तो मेल गोनेड्स का मतलब होता है टेस्टिस, जो 2 होता है। फीमेल गोनेड में हो गया ओवरी हो गया, ठीक है, जो दोनों यूट्रस के दोनों साइड में लटका हुआ होता है, सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। यहाँ से ओवम निकल के, जिसको हम लोग अंडा भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो बाहर निकलता है। और एक चीज और याद रखिए, इसमें हार्मोन्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना, मेल में या फीमेल में। जैसे हमारे टेस्टिस का डेवलपमेंट या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे पेनिस है, ये सारा चीज़, ग्लैंस पेनिस है, टेस्टिस है, ये सब का यही होता है, हार्मोन्स की वजह से इसका डेवलपमेंट अच्छा होता है, ठीक है। और फीमेल में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से बॉडी शेप हो गया, गर्ल्स का जो वॉइस होता है, मतलब आवाज़ का चेंज होना, बॉडी शेप चेंज होना, उसमें यूट्रस का डेवलपमेंट होना, ठीक है, ये सारा चीज़ हार्मोन्स के वजह से होता है। और फीमेल में जैसे ये हमारा ये फीमेल में यूट्रस होता है ना, ऐसे इसमें ये लटका हुआ होता है टेस्टिस, ओवरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और जैसे मेल में ये मान लीजिए अगर टेस्टिस है तो इसको हम लोग इपिडिडाइमिस बोलते थे, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन वही फीमेल में यूट्रस है, यूट्रस से ही इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे ये होता है कि इसको हम लोग फिम्ब्रिया बोलते हैं। जैसे मेल में होता है इपिडिडाइमिस, वैसे इसमें फिम्ब्रिया आता है फीमेल में, ठीक है। इसको होल्ड करके रखने का काम करता है ये, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए ये, बाकी अगले क्लास में होगा जो भी इसके बाद जो है, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, बाकी जहाँ भी नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल।